प्यारे साथियों, मुद्दा बड़ा गंभीर है। चर्चा ये है कि वो एक कौन-सा ऐसा मुद्दा है जो हमें और हमारी सफलता को दूर किए बैठा है। एनालिसिस करने की बात है, सोचने की बात है और अगर गंभीरता से वो आंसर आपको मिल जाए, तो उसको सुधार कर लेने की बात है। क्योंकि यदि समस्या का पता लगने के बाद में, बीमारी का पता लगने के बाद में यदि हमने सुधार नहीं किया, तो हम दुनिया के उन मूर्खों की श्रेणी में आ जाएँगे, जो खुद का भला करने में भी सक्षम नहीं, तो दूसरे का हम क्या भला कर देंगे। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? हम क्या वाक़ई में इतने बेकार हैं? क्या हम वाक़ई में इतने डफ़र हैं कि कोई हम पे क्वेश्चन मार्क लगा दे कि यार तुमसे ना हो पाएगा? लेकिन कुछ प्रॉब्लम शायद कुछ कमियाँ अगर हमारे में हैं, तो कुछ कमियाँ एनवायरनमेंट में भी हैं जो हमें तोहफ़े में हर रोज़ दी जा रही हैं। हर रोज़ हमें उस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि जैसे कि हम एक यूज़ एंड थ्रो के आइटम हैं, लोग हमारा यूज़ कर रहे हैं। अब मसला ये कि आखिर में ऐसा क्या फैक्टर हो गया, कौन-सा रीज़न हो गया जो हमारी सक्सेस का हर्डल है। तो मेरे दोस्तों, मैं आइडेंटिफ़ाई करूँगा उस रीज़न को और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात से एग्री करेंगे। एग्री करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो में पूरा बना रहिएगा, बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। इस तरह की वीडियो अक्सर मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे महसूस हुई ये बात कुछ स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने के बाद में, तो इसको एनालिसिस करके मैं बात को आज आपके सामने लेके आया हूँ कि ये एक चीज़ ऐसी है जो अगर छोड़ दिया आपने, तो आपके क्वालीफाई आपका एग्ज़ाम होने के पूरे-पूरे चांसेस आपको मिल जाएँगे। मेरे दोस्तों, एक चित्र आपके बैकग्राउंड में आपको मैं दिखाने वाला हूं। आप इस इमेज को देखिए और इसका एनालिसिस करिए। ये जब इमेज आप देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ है। दिखने में बहुत एक सिंपल सी इमेज है कि एक बैकग्राउंड है, थोड़ा सा सुंदर सा, उसके आगे एक बच्चा बंदा है जो बड़ा परेशान है। मेरे दोस्तों, क्या इस जगह हम ही हैं क्या? थोड़ा सोचिए, हमारे पास में इसमें क्या खूबियां हैं। क्यों? क्योंकि एनालिसिस जब आप इस इमेज का करेंगे, आप ये पाएंगे कि हमारे आसपास का एनवायरमेंट भी कुछ ऐसा ही है। आप उस हताशा और निराशा को याद करिए, तो इस व्यक्ति को देखो, इसका एक पक्ष में बिल्कुल डार्कनेस है, मतलब उदासी है, तनाव है, चिंता है। इसका दूसरा पक्ष उजाले वाला है, क्योंकि उस तरफ से सूरज उग रहा है, यानी उम्मीद की किरण बाकी है। आसमान में चिंताओं के बादल भी हैं, तो पीछे लहलाती हुई फसल भी है। सामने खाई दिख रही है और बगल में प्रयासों के, विफल प्रयासों के प्रमाण आप देखिए कि जो उसने अपनी कलम तक फेंक दी। ये चित्र बहुत कुछ दिखा रहा है, क्योंकि सामने खाई होना, पीछे लहलाती फसल होना, यानी जहां पे ना उम्मीदी है वहां पे उम्मीद भी है। जहां पे अंधेरा है तो वहां पे उगता हुआ सूरज भी है। कमी किस चीज की है? कमी है इसके उदासी की, जो ये उदास हो चुका है। ये उदासी से अगर मुंह मोड़ ले, ये सीधा बैठ के सूरज की तरफ देखे, तो इसके पास उजाले की तो कमी नहीं है। तो हम भी कुछ उस एक प्रिजुडियस माइंडसेट का शिकार हो चुके हैं। हम उन कंडीशंस का शिकार हो चुके हैं जो हमें डरा रही हैं, जिससे हम अपने इन विफल प्रयासों को मानने लगे हैं कि शायद ये हमारी विफलता है। मेरे दोस्तों, आपकी अगर ऐसी स्थिति है, तो ये स्थिति आपकी कम और कुछ लोगों की ज्यादा है। क्या है वो प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम अगर आप अगले इमेज को देखेंगे तो आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे। आप यहां हैं, एक ही काम के लिए कहा जा रहा है, डू एवरीथिंग एट वंस, फोकस ऑन वन थिंग। ये कह रहा है भैया सारे काम करो, ये कहता है एक काम करो। दूसरा कहता है रिलैक्स, टेक इट इजी, आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और ये कह रहा है कि ट्राई हार्डर, बहुत मेहनत करो। दूसरा कह रहा है रिलैक्स, टेक इट इजी। करे तो करे क्या? मेरे दोस्तों, इस YouTube के संसार में आपको अपना व्यू बनाने के लिए फ्री वीडियोस के माध्यम से अनपढ़ नौसिखिए पढ़ाने उतर चुके हैं। शिक्षा और एजुकेशन कहते किसे हैं, उसका शायद उनसे कोई दूर दूर तक किसी तरह का कोई वास्ता भी नहीं होगा। जो खुद पढ़े नहीं, YouTube पे पढ़ाने के लिए उतर गए। मेरे दोस्तों, मैं यहां पे हर बड़े गुरुजन का, जो वाकई में योग्य शिक्षक हैं, उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। और मैं खुद अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में ही आज भी देखता हूं। आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए स्टूडेंट ओनली। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ए टीचर। एक शिक्षक बनने का प्रयास है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया, क्योंकि वो भी आज भी ये बोलते हैं कि मैं एक शिक्षक बनने का प्रयास मात्र कर रहा हूं, मैं एक शिक्षक नहीं हूं। तो मैं तो बहुत अदना हूं, बहुत छोटा हूं। लेकिन मेरे दोस्तों, एक गंदगी इस कोविड के बाद के रिवॉल्यूशन के बाद में ऐसी आ गई यूट्यूब पे कि हर स्टूडेंट दुखी है, क्योंकि उसको इतने गाइड, इतने सो कॉल्ड मेंटर मिल रहे हैं कि बेचारे के हाल बेहाल हैं। और वो कहीं ना कहीं इस स्थिति में आ गया, उसको ये नजर ही नहीं आ रहा कि किरण, उदय की किरणें बाकी हैं, उम्मीद बाकी है। दुनिया में बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन ये जो रायचंद आपके आसपास में है और दुनिया भर के यूट्यूब आपके सब्सक्राइब गेन करने के लिए आपको क्या बना दिया गया, बताऊं आपको? आप समझ रहे हैं ना क्या कहानी चल रही है? आपकी स्थिति इस गिनी पिग जैसी है।
ये बेचारे, इसको देख लो, आप गौर से देख लो। यूज एंड थ्रो, आपके व्यूज कितने आए, आपने किस ऐप को कितना डाउनलोड किया, आपके वो डाउनलोड्स और आपके व्यूज के पीछे बड़े बड़े एडटेक के जाइंट, मुझे पता है कि मैं जिनके खिलाफ बोल रहा हूं वो बहुत बड़े हैं, पर वो बहुत छोटे हैं, विश्वास करिए बहुत छोटे हैं। और मैं किसी से डर नहीं रहा, मुझे किस बात का डर है, मेरा क्या कोई बिगाड़ेगा, और बिगाड़े तो बिगाड़ ले, लेकिन सत्य तो यही है, उन व्यूज के पीछे, उन ऐप के डाउनलोड्स के पीछे मिलियंस की फंडिंग उठाई जाती है, और आपको क्या मिलता है, हे गाइस फलाना ढिमका, वाओ, बात खत्म। आपका खेल यहीं खत्म हो जाता है, और आप इसी ऊहापोह में, आप इन्हीं चीजों के बीच में पूरा दिन बेकार के कंटेंट और बेकार की क्लासेस में अपना टाइम गंवा देते हैं। तो कम से कम बुद्धि लगाओ, कम से कम दिमाग लगाओ, चूज करो कहां पढ़ना है। इसी YouTube पे देखिए, अगर कोई नकली चीज होती है ना, हमारे गुरुदेव एक बात बोलते हैं कि अगर दुनिया में नकली है तो कंफर्म असली भी है। इसी YouTube पे आपको भर करके अगर कचरा मिलेगा ना, तो कहीं सेलेक्टिव टीचर्स भी मिलेंगे, पर आप में थोड़ी परख विकसित करिए। आप ही देखिए कि मेरे सिलेबस को कौन पढ़ा रहा है, कौन मुझे मोटिवेट रख रहा है, कौन मुझसे सच्ची बात कर रहा है, कौन मुझे चिकनी चुपड़ी बातें सिर्फ कोर्स बेचने के लिए तो नहीं कर रहा है। इन बातों का ख्याल रखोगे तो आप ये गिनी पिग होने से बच जाओगे, वरना ये गिनी पिग का मतलब है कि आप पे एक्सपेरिमेंट होगा, आपको यूज किया जाएगा, आपको थ्रो कर दिया जाएगा, और आपका कोई पूछने वाला नहीं होगा, आपका करियर चौपट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी वजह से, इन रायचंदों की वजह से आपके ये हाल है। मेरे दोस्तों, इसका एक समाधान है। समाधान ये है कि गिनी पिग मत बनिए। आप देखिए, आप ये हैं, आप पे बगल में कहीं अंधेरा होगा तो होगा, लेकिन आपके परिवार ने आप पे उजाला किया है। इस परिवार को गौर से देखिए, कितनी उम्मीदी के अंदर ये लोग आपको देखते हैं, आपकी सफलता से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। उनकी आंखों में वो सपने हैं कि आप उनके परिवार का, आप उनकी स्थिति का, उनके स्तर को आप अपलिफ्ट करेंगे, आपकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। इनकी आंखों में उम्मीदों की रोशनी देखिए, जो बेचारे आप पे नजर लगाए बैठे हैं, और आप जब ये बनेंगे और आप पे ये लोग नजर लगाए बैठे हैं। परिवार की नजर में आप हैं और उनकी नजर में आप हैं। क्या नजर किसकी है, थोड़ा सोचिए। शिकार मत बनिए, गिनी पिग खुद को मत बनने दीजिए। अपने परिवार का आप सपना है मेरे दोस्तों, परिवार आपसे बहुत उम्मीद करता है, और ये वक्त अगर बीत गया तो समझो सब कुछ बीत गया, रीत जाएगा सब कुछ, खाली हो जाएगा सब कुछ। तो गिनी पिग नहीं बनना है हमें। व्यूज के लिए मारामारी, हम क्यों किसी के व्यूज बने। आप देखिए, मेरा ही वीडियो से कोई क्रांति नहीं आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूंगा, समझदार को इशारा काफी होता है। आप पढ़ रहे हैं अपने आप के लिए, आप अपने परिवार के लिए पढ़िए मेरे दोस्तों। तो करना क्या है, करना है अच्छे टीचर्स की तलाश करिए, एक को फॉलो करिए। एक को फॉलो करने का मतलब नेक को फॉलो करिए, जो वाकई में आपको पढ़ाएं। ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक माहौल को देख करके, हम बड़े बड़े एड कैंपेन को देख करके, बड़े बड़े स्कॉलरशिप के टेस्ट को देख करके अगर हम पगलाए हुए घूमेंगे तो कंफर्म हमारा हाल उस गिनी पिग जैसा होना है। आपने अगर योग्य शिक्षक चुने, आपने अगर वो एक चीज छोड़ दी, अंधी फॉलोइंग करना, आप अगर लॉजिकल हुए और योग्य चरणों में अगर आप समर्पित हो जाते हो, क्योंकि ध्यान रखिएगा, ज्ञान समर्पण से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के गीता में एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम। ज्ञान का लाभ उसको मिला है जिसमें श्रद्धा का भाव होता है। और जब आप इस चीज को फॉलो कर लेंगे तो मेरे दोस्तों, आपके परिवार में खुशियां आना तय हैं, आप भी योग्य हो जाएंगे। और ऐसे ही आपका परिवार जो इस उम्मीद में आपको देख रहा है, बहुत खुशी के साथ में अपने ऊपर गर्व करेगा, आपके ऊपर गर्व करेगा, और आपकी खुशियां कई गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि यही तो वक्त है निर्माण का। तो आप खुद का निर्माण कर रहे हैं, या आपको नींव में धंसा के, आपको ईंट बना के कोई खुद का निर्माण कर रहा है। व्यापार करना बुरा नहीं है, लेकिन शिक्षा जो है ना, ये व्यापार से बहुत कुछ बढ़ के है। मैं तो पॉलिटिकल साइंस का एक छोटा सा विद्यार्थी हूं। पॉलिटिकल साइंस में जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्लेटो के पहले की कहानियां, तो वहां पर जो सोफिस्ट आए थे, तो उनको कोई बहुत सा सम्मान नहीं था। ये पहले पेड टीचर्स हुआ करते थे, पैसा लेके पढ़ाया करते थे। ये एथेंस की कहानी है। तो सोफिस्टों को कोई बहुत सा सम्मान नहीं दिया गया था। लेकिन आज का समय कॉमर्शियल हो चुका है, माना कि पैसा लगता है, लेकिन फिर भी शिक्षा
एक पूजा है, एक सेवा है, एक एथिक्स है। तो मेरा निवेदन सबसे है, वो टीचर्स जो इन एडटेक के जाल में फंसे हुए हैं और अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज करके बच्चों को सिर्फ व्यूज का शिकार बनाते हैं, झूठे सेंसेशनल वीडियो बनाते हैं, इतनी कट ऑफ होगी, एग्जाम का पेपर कहीं लीक तो नहीं हो जाएगा, डराने और धमकाने के मतलब इनडायरेक्टली मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है, बचिए। और साथ में मेरे वो साथी, वो स्टूडेंट, देखिए अगर आपकी फिक्र आपको नहीं है तो कोई दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता। पहली जिम्मेदारी आपकी है, दूसरी जिम्मेदारी उन लोगों की है। तो पहले जिम्मेदार आप हैं। कम से कम अपनी आंख खोल के अपना सेलेक्टिव अप्रोच में यूट्यूब को स्क्रॉल करिए, वीडियोस देखिए और अपनी लाइफ को सेटल करिए। यहां कोई ज्यादा बात मुझे नहीं करनी और सिंपल मेरी शुभेच्छाएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर वाकई में आपको ये महसूस हुआ है कि मेरी बातें सही हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारा भी उत्साहवर्धन कर दीजिएगा, बिकॉज आपसे हम हैं और हमसे आप हैं। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।